हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में डिस्कस किया था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे वीडियो पर, इस चैनल पर। अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं ये हम जानेंगे गाइस। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हैं, 7 of Cups, 6 of Swords, 9 of Swords, 6 of Wands, the Magician, Mother of Wands, Son of Swords and Son of Pentacles। एक जो शिफ्ट मैंने आज आपको बताया था कि आपके पर्सन अपनी लाइफ के किसी एरिया पर स्ट्रगल कर रहे हैं, इसीलिए इन्होंने एक्शन रखना छोड़ दिया। ये एक सॉलिट्यूड में चले गए हैं, सोशलाइज नहीं कर रहे हैं, एक्टिव नहीं होंगे। ओके, वजह यही है गाइस कि इनकी कोई एक पोजीशन कॉम्प्रोमाइज हो रही है। मतलब अगर वो करियर फ्रंट पर है तो कोई एक ऐसा फियर इन्हें सता रहा है कि मैं जहां पर भी अभी बना हुआ हूँ, जो भी मेरी एक डेजिग्नेशन है वो मुझसे छूटती जा रही है। और वजह ऐसी भी होगी गाइस कि इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को ग्रांटेड ले लिया होगा अपने करियर फ्रंट पर भी। ऐसा हो जाता है ना कि जब हम सक्सेस प्राप्त करने लगते हैं तो हम चीज़ों को ग्रांटेड लेने लगते हैं और मेहनत करना छोड़ देते हैं। तो अगर आपके पर्सन की एक ऐसी ही सिचुएशन अभी चल रही है जहां पर इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को ग्रांटेड ले लिया होगा और फिर ये लक पर डिपेंड करते होंगे। अब की बार इनका लक हो सकता है इनका साथ नहीं दे रहा होगा, भले ही वो किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में हो। क्योंकि यहाँ पर जो इंसान भी अदर वे से कुछ चीज़ें करने जाएगा तो वो चीज़ें नहीं होंगी। जो सीधा रास्ता है, जो स्ट्रेट पाथ है, वहां पर चलकर अगर आप कुछ करेंगे तो ही आपको सक्सेस मिलेगी। दूसरा रास्ता अपनाओगे, चीटिंग करोगे या फिर चीज़ों को ग्रांटेड लोगे तो फिर वो चीज़ें छिनती हुई भी आपको नजर आएंगी। और अगर अब तक भी इनके साथ सब कुछ लक बाय चांस चल रहा था तो अब जो है इनकी जो रियलिटी है वो शायद इन्हें फेस करना पड़ रहा होगा। और यही वजह है गाइस कि ये अपनी सारी प्रायोरिटीज को अभी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इनके लिए इनका करियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये जहाँ पर भी बने हुए हैं वो चीज़ इनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती होगी। और यही वजह है कि ये आपकी तरफ अभी एक इमोशनल डिस्टेंस में शायद आपको नजर आ रहे होंगे। दे आर रियली वेरी वरीड। और ऐसा भी नहीं है कि दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट यू, आप भी हो इनकी लिस्ट में, आप भी इनकी प्रायोरिटी हो। बट ये एस्केप कर रहे हैं अपनी फीलिंग से। अगर ये आपके बारे में सोचना चाह भी रहे हैं तो इनकी जिंदगी के गम इस तरह अभी चल रहे हैं जहां पर इनको अपनी पोजीशन को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। तो ऑफ कोर्स इनके लिए ये बहुत बड़ा टास्क है और इसी वजह से आपके पर्सन ने आपके साथ एक डिस्टेंस बना लिया होगा। अगर ये आपको सैड नजर भी आ रहे हैं तो वजह यही है, इनके लाइफ का कोई एरिया जो है वो अभी खतरे में है और इनका जो सारा अटेंशन है वहां पर लग रहा होगा और ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे। दे आर टेकिंग अ स्टैंड फॉर देमसेल्फ। आपके बारे में ये यही सोचते हैं गाइस कि आप इन्हें अंडरस्टैंड करते हो, आपको सब कुछ पता है। और अगर ये आपकी तरफ एक्शन नहीं भी रख रहे हैं, इमोशनल डिस्टेंसिंग रख भी रहे हैं, तो आप इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। बिकॉज ये आपको अपना मॉरल सपोर्ट देखते हैं, अपना पैशन देखते हैं और इवन एक ऐसी पर्सनालिटी में आपको देखते हैं जो इन्हें हर वक्त मोटिवेशन देते हैं। मतलब आपने इन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा होगा। इनके बुरे से बुरे वक्त में भी आप इनके साथ खड़े रहे, इनके अच्छे से अच्छे वक्त में भी आप इनके साथ रहे। तो आपके पर्सन को ये एक सेंस ऑफ ट्रस्ट है, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है इनको कि आप तो हमेशा रहोगे इनके साथ, भले ही इनकी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, जो भी बातें चल रही हो। अगर ये आपकी तरफ टाइम ना भी दे रहे हो, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल इतना ज्यादा है कि आप समझ लोगे, आप सब कुछ समझ जाओगे। और यही वजह है कि ये अपना जो एक्शन है ये नहीं रख रहे होंगे और इन्होंने सारी चीजें आप पर सरेंडर कर दी होंगी इस रिलेशनशिप की कि जब तक मैं अवेलेबल नहीं हूँ इमोशनली तब तक आप सब कुछ हैंडल कर लेना, मैं कम बैक करूंगा या करूंगी। इस तरह से एक अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में चल रही होगी गाइस। अगर
टेलीपैथिकली भी आपसे कुछ सेंड कर रहे हैं, आपको कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनकी वाइब समझ में आ रही होगी, या फिर आप इतना तो समझ गए होंगे एटलीस्ट कि दिस पर्सन इज स्ट्रेस्ड आउट। इनकी लाइफ में कुछ तो चीजें ऐसी चल रही हैं जहां पर ये खुश नहीं है, दे आर नॉट हैप्पी, कुछ तो गड़बड़ चली हुई है। और अगर आपको आइडिया है कि एग्जैक्टली क्या हुआ इनके साथ, तब तो आप बहुत ज्यादा क्लियर होंगे। और यही वजह है कि आपके पर्सन आप पर ट्रस्ट करते हैं और ये आपको इस कनेक्शन की लीडर मानते हैं। और इनको ये पता है कि आप सब कुछ हैंडल कर लोगे, अगर ये नहीं भी है तो आप अंडरस्टैंडिंग बरतोगे यहाँ पर। तो ऐसा आपके पर्सन सोचते हैं, जो कि मैंने ये जो एक ग्लैंस है आपको एनर्जी थीम फॉर टुडे में भी बताया था, वहां पर जो शिफ्ट था मैं ऑलरेडी आपको हिंटिंग दे चुकी थी। बट यहाँ पर क्लियर होता है कि आपके पर्सन परेशान हैं और ये आप पर ट्रस्ट भी करते हैं। ठीक है, तो ऑन दी अदर हैंड आप इस पर्सन के बारे में एग्जैक्टली क्या सोच रहे हो गाइस? जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हैं, एस ऑफ सोर्ड्स, द फूल, टू ऑफ वॉन्ड्स, फादर ऑफ कप्स, टू ऑफ सोर्ड्स, द हैंगमैन, द चैरियट एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स। तो आप सच में एक क्लैरिटी चाह रहे होंगे, भले ही अगर आपको सब कुछ पता भी है, तब भी शायद आप इस पर्सन से क्लैरिटी चाहते हो, क्योंकि जो भी आपको पता है इंट्यूशनली पता है, आपका दिल कहता है, आपको ऐसा कुछ क्लियरली पता नहीं होगा। बट आप एटलीस्ट ये चाहते हो कि ये पर्सन आपसे आकर कुछ शेयर करें, ये आपको बताएं। जो आपको पता है क्या वो सच है भी या नहीं, ये आपको आकर बताएं। ठीक है ना? तो आप ऐसी एक कम्युनिकेशन यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्लैरिटी आप चाहते हो। और मोर ओवर आप ये चाहते हो कि अगर कोई परेशानी है तो ये आपसे आकर डिस्कस कर सकते हैं ना। छुपाने की क्या ज़रूरत है, और इन सारी चीज़ों को कंसील कर रखने की क्या ज़रूरत है, जब हम दोनों एक दूसरे के सोलमेट्स हैं या ट्विन फ्लेम्स हैं, हम दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं, तो छुपाने की क्या ज़रूरत है? बता दें। अब बता दोगे तो मन हल्का हो जाएगा, इस तरह की शायद आप थिंकिंग रखते होंगे। और आप भी इनकी तरफ कोई एक्शन स्ट्रेटली नहीं रख रहे होंगे, आप वेट कर रहे हो यहाँ पर। आप चाहते हो कि ये कुछ कहेंगे, तब आप अपना एक्शन रखोगे। तब तक आप भी हो सकता है अपने किसी एक्शन को होल्ड करके बैठे हो। आपके मन में भी यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं इनकी तरफ कोई एक्शन रखूं, कोई कम्युनिकेशन रखूं कि नहीं रखूं, कुछ कहूं कि नहीं कहूं। अगर इवन आपको इनके बारे में पता है भी तो आप रेजिस्ट कर रहे हो, आप नहीं बता रहे हो। आप ऐसे प्रिटेंड कर रहे होंगे कि आपको कुछ नहीं पता। आप भी यहाँ पर चीज़ों को छुपा कर चल रहे हो, क्योंकि आप चाहते हो कि ये खुद आकर बताएं आपको। अगर इनके करियर फ्रंट पर क्या चल रहा है आपको ऑलरेडी एक न्यूज़ मिल चुकी है गाइस, तो ये बात आप इनसे जाकर नहीं कह रहे हो, और आपने अपना रीच आउट भी हो सकता है होल्ड करके रखा है। यू आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। आप ये चाहते हो कि ये कोई एक्शन रखें आपकी तरफ, ये कम्युनिकेट करें आपकी तरफ, और तब तक आप भी कंजूस बने हुए हो, आप भी इमोशनली इनकी तरफ वो सारी चीज़ें नहीं दिखा रहे होंगे। अगर आप एक इमोशनल कनेक्टिविटी मिस कर रहे हो इनके साथ, तो आप ये नहीं बता रहे हो कि आई एम मिसिंग यू और समथिंग, ये नहीं बताने जा रहे हो आप भी अपने बाउंड्रीज में बने हुए हो। आप भी अपने एक्शंस को यहाँ पर कंट्रोल कर रहे होंगे गाइस। बहुत ही कम बोल रहे होंगे, अगर बोल भी रहे हो बहुत ही लीस्ट वेज में इनसे कम्युनिकेट कर रहे होंगे। और एक तरह से आप एक ऐसे पर्सन हो ना, आपके अंदर किसी बात को लेकर कोई कंपटीशन नहीं है, जेलेसी नहीं है। आप बस ये चाहते हो कि प्यार की जीत हो। अगर ये अपने करियर पर अच्छा नहीं भी कर रहे हैं तो इन सारी चीज़ों से आपको फ़र्क नहीं पड़ता होगा गाइस। आप ये चाहते हो कि आपस में प्यार है, आपस में अगर हम दोनों एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग में है तो दैट इज़ इनफ। करियर, पैसा, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, ये सब हमें लीस्ट मैटर करना चाहिए, आप ये सोचते हो। और जब कोई दो प्यार करने वाले साथ होते हैं गाइस, तो उनके लिए दुनिया का कोई भी ऑब्स्टिकल बड़ा नहीं होता। वो दोनों साथ मिलकर कुछ भी कॉन्कर कर सकते हैं। ठीक है ना? आपकी थिंकिंग ऐसी होगी, लेकिन इस पर्सन के लिए नेम, फेम, पैसा, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, ये बहुत ज्यादा मैटर करता होगा। तो शायद यही वजह है कि आप एक रेजिस्टेंस में इसलिए आते हो, या फिर आप एक डिसीजन मेकिंग में इसलिए चले जाते हो कि क्यों इतना सब कुछ जब सोचना, जब हम दोनों साथ हैं।
ऐसी शायद आपकी सोच होगी। आई डोंट नो कितने लोग ऐसा सोचते होंगे गाइस। अगर आपकी ऐसी थिंकिंग है तो सच में ये जो शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा होगा, है ना? तो फाइनली यहाँ पर क्या होने वाला है गाइस, व्हाट आर द आउटकम एनर्जीज? जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हैं, 4 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, टेम्परेंस। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर कुछ टाइम के लिए ये जो खामोशी है वो कंटिन्यू रहेगी। आपके पर्सन अपनी उस पोजीशन पर बहुत ही ज़्यादा एक टुक लगा कर बैठे हैं गाइस। इन्हें वो जीतना है। जहाँ पर भी ये ट्राई कर रहे हैं, इनको हर हाल में वो चीज़ जीतनी है। और इनको लगता है कि अगर ये अपना एफर्ट रखेंगे तो वो चीज़ इन्हें वापस से मिल जाएगी। ये अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहे हैं यूनिवर्स से। और रहा सवाल आपके बारे में, तो ये वापस कम बैक करेंगे, एक टेम्परेंस लेकर आएँगे। अगर ये आपसे आकर क्लियरली कुछ नहीं भी बता रहे हों, खामोश भी हैं, तो एटलीस्ट ये इस रिलेशनशिप पर तो कम बैक करेंगे। अगर आप दोनों के बीच में कंप्लीटली देयर इज़ नो कम्युनिकेशन, तो ज़रूर यहाँ पर वो एक कम्युनिकेशन आप देख सकोगे। इस कनेक्शन पर ये दोबारा से कम बैक करेंगे फॉर श्योर। बट कुछ टाइम के बाद हो सकता है दे आर फाइटिंग फॉर समथिंग। ये किसी चीज़ से लड़ रहे हैं और उस चीज़ में ये जीतना चाहते हैं और हर हाल में जीतना चाहते हैं। हार मानने वालों में से शायद आपके पर्सन नहीं होंगे। और अगर इनकी लाइफ का कोई भी एरिया हो, फैमिली फ्रंट हो, करियर फ्रंट हो, मनी मैटर हो, जहाँ पर भी ये लड़ रहे हैं, वहाँ पर ये जीत कर ही लौटना चाहते हैं गाइस। तभी ये आपकी तरफ हो सकता है वो खुशी, वो रिकंसिलिएशन, वो बैलेंस लेकर आ सकेंगे। ठीक है? तो किस तरह का नेक्स्ट एक्शन आप इनकी तरफ से एक्सपेक्ट कर सकते हो? तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं गाइस, 7 ऑफ सोर्ड्स, फादर ऑफ सोर्ड्स, डॉटर ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड सन ऑफ कप्स। तो ऑफ कोर्स सबसे पहले आपके पर्सन अपना मेन जो मुद्दा है आपसे छुपा कर ही रखेंगे कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर ये बिजनेस पर्सन हैं या मतलब एक कंपनी के मालिक हैं, जो भी हैं, वहाँ पर अगर ये एक परेशानी झेल रहे हैं, तो ये आपको वो बात नहीं बताएँगे। रादर ये आपकी तरफ बहुत ही लाइट एनर्जीज़ में आएँगे, मतलब जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, दे आर हैप्पी, दे आर कंटेंटेड। और पार्टी करते हुए नज़र आएँगे आपको, खुश होते हुए नज़र आएँगे। या फिर आपकी तरफ ऐसा एक्शन रखेंगे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, सब कुछ फाइन है। या फिर आपकी तरफ कुछ ऐसी बात बोल देंगे जो इर्रिलेवेंट होगी। इनकी लाइफ में जो एक्चुअल में जो भी चल रहा है, वो सारी चीज़ें छोड़कर ये कुछ और ही बताएँगे आपको। या फिर इतने लविंग बन जाएँगे आपकी तरफ कि आप इनसे वो पूछ ही नहीं पाओगे कि आपके साथ क्या हुआ है? आप क्यों इतने दिन तक गायब थे? ऐसा ऐसा कुछ भी सिनेरियो ये रखेंगे ही नहीं। ये आपको किसी और मूड में ही पुश कर देंगे गाइस। ऐसी एनर्जी इनकी नज़र आ रही है। आपके पर्सन हो सकता है एक तरह से इंट्रोवर्ट होंगे। मतलब अपने राज़ ये खुलकर नहीं बताते होंगे। बट हाँ, आपसे सारी बातें सुनना पसंद करते होंगे, लेकिन व्हेन इट कम्स टू देम, ये अपनी बहुत सारी बातों को अंदर ही रखते होंगे गाइस। ऐसे पर्सन होंगे आपके, जो एक तरह से ओवरथिंकर भी होंगे या ओवर एनालाइज़र भी होंगे गाइस। एंड साथ ही साथ ये अपनी बातों को अपने तक ही रखने वाले पर्सन होंगे। ये ढिंढोरा पीटने वाले इंसान नहीं हैं। तो मुझे ऐसी एनर्जी शो हो रही है। बट दिस पर्सन इज़ रियली वेरी लॉयल टुवर्ड्स यू। अगर ये अपने किसी लाइफ के एरिया में स्ट्रगल कर भी रहे हैं, तो आपको हर्ट ना हो ऐसा भी सोचते होंगे ये। बहुत लोगों के लिए ये पर्सन जो हैं गाइस, ये आपके सोलमेट्स हो सकते हैं। मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइब आती है इनकी एनर्जीज़ को देखते हुए कि आपके सोलमेट्स हो सकते हैं। और इनके लिए अभी इनकी लाइफ की कोई ऐसी सिचुएशन है जो बहुत ज़्यादा मेस्ड अप हो गई है और ये वहाँ पर वर्क कर रहे हैं और इन्हें पता है कि आप कहीं नहीं जाओगे। ये इनका भरोसा ही है। और एटलीस्ट ये आपको द मैजिशियन मानते हैं, जैसे कि हमने इनकी एनर्जीज़ में देखा ही था कि इनको पता है आप इनसे इस हद तक अट्रैक्टेड हो, आप इनके लिए इस हद तक लॉयल हो, इस हद तक का प्यार आप इनके लिए महसूस करते हो कि आप इन्हें कहीं छोड़कर जा ही नहीं सकते। अगेन मैं कहूँगी, इसको ग्रांटेड लेना नहीं कहते, इसको भरोसा कहते हैं, इसको एतबार कहते हैं। और ये आप पर उस हद तक का ट्रस्ट रखते हैं, एतबार करते हैं आप पर।
और अपने प्यार पर इनको विश्वास है। आप ट्राई करके देख लेना गाइस, ऐसे इंसान से जब आप कनेक्ट हो जाते हो, तो आप इस पर्सन से दूर नहीं जा पाओगे। भले ही आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, एनर्जी इतनी स्ट्रांग होती है आप दोनों के बीच में कि आप खुद को अलाउ ही नहीं कर पाओगे कि इस पर्सन से आप कभी दूर जा पाएँ या फिर इस पर्सन के साथ किसी तरह का कोई विट्रल रख पाएँ। मैं खास करके सोलमेट्स के बारे में बता रही हूँ। आप अपने सोलमेट्स को चीट नहीं कर पाओगे। ट्राई करके देख लेना। या तो कुछ ऐसी चीज़ें आ जाएँगी आप दोनों के बीच में, मतलब अगर आप कुछ इनसे झूठ भी कह रहे हो या कुछ इन्हें चीट करने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसी कुछ चीज़ें आकर आपको इंटरप्ट कर देंगी। आपको याद आ जाएगा कि दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट और आप वहीं के वहीं रुक जाओगे। फाइन। मान लो एक एग्ज़ाम्पल देना चाहती हूँ। अगर आपकी लाइफ में 1 से 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है ना? तो अगर इंक्लिनेशन वहाँ पर आपका बढ़ने लगा, तो इस पर्सन की एनर्जी आप पर इस कदर हावी हो जाती है, इस पर्सन की याद आपको आ जाएगी या कुछ साइंस एंड सिंक्रोनिसिटी ऐसी शो हो जाएगी आपको कि आप वापस से टर्न कर जाओगे इस पर्सन की तरफ। आप चीट नहीं कर पाओगे इन्हें। ट्राई करके देखना गाइस। या फिर आपने कभी ऐसा आपके साथ हुआ है तो आपको याद होगा कि आपने कभी भी इनको चीट नहीं किया। भले ही आपके सामने ऑप्शंस बहुत सारे थे, आप चाहते तो वहाँ पर बढ़ सकते थे, लेकिन आपने खुद को इन्हीं के लिए सँभाल कर रखा है। तो इसको हम अ, एक तरह से प्योर फॉर्म ऑफ लव कहेंगे, इनोसेंट लव। और इनोसेंट लव अगर आपको हुआ है गाइस, तो आप सबसे लकीएस्ट पर्सन हो, क्योंकि ऐसा प्यार बहुत ही लकी लोगों को मिलता है, नसीब होता है। वरना आजकल की लव स्टोरीज तो आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा टॉक्सिक होती हैं। वहाँ पर ना तो एतबार होता है, ना लव होता है, ना भरोसा होता है। हर एक इंसान एक दूसरे पर शक कर रहा होता है, तो वो प्यार नहीं होता। प्यार का सबसे पहला स्टेप ही भरोसा है, ठीक है ना? और अगर आप अपने पर्सन पर भरोसा करते हैं, ये आप पर भरोसा करते हैं, तो वहाँ पर आपकी जो लव स्टोरी है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। फाइन। और इसी चीज़ को मेंटेन रखना है। मुझे लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा लॉयल है। अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, अपनी लाइफ के किसी और एरिया में बिज़ी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये आपको चीट कर रहे हैं। ये आपके साथ लॉयल है। ये किसी और पर्सन के साथ नहीं है वहाँ पर। ये एक टेंशन में है जो आपके साथ ये बाँट नहीं रहे हैं, ताकि आप भी टेंशन में आ जाओगे। फाइन। ये इनका एक तरह का वे है कि ये आपकी तरफ कितने ज़्यादा केयरिंग है, लॉयल हैं, या आपको परेशान नहीं करना चाहते। आपको उसी एनर्जी में छोड़कर चले गए होंगे, जिस एनर्जी में आप हो। आपको ये खुश देखना चाहते होंगे, इसलिए अपनी परेशानी ये शेयर नहीं करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि अगर इनका कमबैक आता भी है, तो बहुत ही लाइट एनर्जीज़ के साथ आएगा। अपना मेन जो इश्यू है, ये छुपा कर रखेंगे आपसे। फाइन। तो मुझे नहीं पता गाइस, ये जो शिफ्ट है कितने लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा होगा। अगर आपको लगता है कि ये आपका शिफ्ट है, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे बताइएगा ज़रूर, क्या ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है? ऑलराइट। और ये पर्सन ड्रीमी वर्ल्ड में आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये हम एक चैनल सॉन्ग के थ्रू जानेंगे गाइस। तो चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। अगर आप लोग मुझसे इवन प्राइवेट सेशंस भी चाहते हैं गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इवन यू गाइस कैन डीएम मी। मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगी आपको। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।